दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज एक इम्पॉर्टेंट डे है। सेशन नंबर 21 के साथ हम रीडिंग समाप्त करके इंग्लिश कम्युनिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन मतलब मेरे मन में जो हिंदी वाक्य है उस हिंदी वाक्य को मैं सही अंग्रेजी में कैसे बनाऊं। अब सही अंग्रेजी में वाक्य बनाने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक है शब्द संपत्ति, क्या मुझे अंग्रेजी के इतने शब्दों का अर्थ पता है जिनसे मैं वाक्य बना पाऊं। और दूसरा होता है व्याकरण, शब्दों के अर्थ तो मुझे पता है पर इन शब्दों को जोड़कर अभी मैं वाक्य कैसे बनाऊं, इसे कहते हैं व्याकरण। तो हम अगले 30 दिनों में व्याकरण और शब्द संपत्ति दोनों पर ध्यान रखते हुए आपको मन के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बनाना है यह सिखाएंगे। अच्छी बात यह है कि अब हम आपके साथ रोज 20 मिनट के बजाय आधे घंटे तक बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, और देरी न करते हुए इस ब्रांड न्यू सेशन की शुरुआत करते हैं आज के कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है प्रोनाउंस। विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है। विराट कोहली एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। विराट कोहली इंडियन टीम में 1 डाउन पोजीशन पे बैटिंग के लिए आता है। विराट कोहली ने आज तक 10,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन्स बनाए हैं। विराट कोहली IPL में RCB के लिए खेलता है। विराट कोहली RCB का कैप्टन है। स्टूडेंट्स, जब हम हिंदी में बात करते हैं तो क्या हम इस प्रकार से बात करते हैं? क्या मैं बार बार विराट कोहली ऐसे नाम लूँगा? नहीं। शुरुआत में मैंने एक बार विराट कोहली कह दिया तो उसके आगे आने वाले वाक्यों में मैं वह या वो इन शब्दों का उपयोग करूंगा। बार बार नाम रिपीट ना हो, इसके लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उन्हें इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउंस, या फिर हिंदी में जिन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। अंग्रेजी में कुल मिला के 7 प्रोनाउंस हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट। आई यानी कि मैं, सबसे आसान। मैं जिससे बात कर रहा हूं उसे इंग्लिश में कहेंगे यू, तुम या फिर आप। मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं, अगर वे अनेक वचनी हैं, अनेक लोग हैं, और अगर उन लोगों में मैं शामिल हूं तो उन्हें मैं कहूँगा वी। उदाहरण, कल रात मेरे घर के सारे सदस्य डिनर के लिए एक होटल में गए थे। सारे सदस्य में मैं भी आ गया तो इनका जब इंग्लिश वाक्य बनेगा तो मैं वी का उपयोग करूँगा। या फिर मैं एक वाक्य कह सकता हूँ, मेरे बहन की स्कूल के बच्चे कल पिकनिक के लिए एक पार्क में गए थे। अब जो बच्चे गए थे उनमें मैं शामिल नहीं था और बच्चे अनेक थे। अनेक और जिनमें मैं शामिल नहीं वो हो गया दे। अगर मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो एक व्यक्ति है और अगर वो एक व्यक्ति पुरुष हो तो मैं उसे कहूँगा ही यानी कि वो या वह।
अगर मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ वह एक व्यक्ति है लेकिन महिला है, तो मैं जिस प्रोनाउन का उपयोग करूँगा वो हो जाएगा शी। और मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ वो एक वचनी है और या तो वो निर्जीव है, प्राणी है या फिर छोटा बच्चा है, तो मैं उपयोग करूँगा इट इस प्रोनाउन का। तो कुल मिला के 7 प्रोनाउन आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। आई यानी कि मैं, यू यानी जिससे बात कर रहा हूँ वो, वी यानी जिनके बारे में बोल रहा हूँ वो अगर अनेक वचनी हुए और अगर उनमें मैं शामिल हुआ तो वी यानी कि हम। दे यानी जिनके बारे में मैं बोल रहा हूँ वे अगर अनेक वचनी रहे और अगर उनमें मैं शामिल न हूँ तो मैं उन्हें कहूँगा दे। दे यानी कि वे। जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ अगर वो एक और पुरुष रहा तो ही यानी कि वो या वह। जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ अगर वो एक वचनी रही यानी कि स्त्री रही तो मैं उसे कहूँगा शी। हिंदी में मैं उसको भी वो या वह कह देता हूँ। और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ अगर वो निर्जीव वस्तु, प्राणी या फिर छोटा बच्चा रहा तो मैं इट इस प्रोनाउन का उपयोग करूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये 7 प्रोनाउंस और इस 7 प्रोनाउंस का उपयोग कब होता है ये भी हमने अब देख लिया। तो आगे बढ़ते हैं प्रोनाउंस के कुछ एक्सरसाइज की ओर। स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिस करते हैं। स्क्रीन पर अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ प्रोनाउंस दिखेंगे और राइट हैंड साइड में हिंदी में लिखे हुए कुछ वाक्य। आपको लेफ्ट और राइट में सही जोड़ी ढूंढनी है। तो शुरुआत करते हैं। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, स्टॉप। इस प्रैक्टिस के सही आंसर्स है। अगर आपके आंसर्स भी यही थे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको प्रोनाउंस कब इस्तेमाल करने हैं ये समझ में आ गया है। और अगर ये समझ में आ गया है तो आगे वाला जो पार्ट है ना वो समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं प्रोनाउंस इस कॉन्सेप्ट के कुछ और भाग। तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं प्रोनाउंस को। अभी आपके स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में एक इंग्लिश में वर्ड आएगा और राइट हैंड साइड में मैं उस इंग्लिश शब्द का आपको मतलब भी दूंगा। आपको करना क्या है, शब्द को देखकर यह पहचानना है कि ये शब्द प्रोनाउंस टेबल में कौन से 7 प्रोनाउंस में से एक है। शुरुआत में मैं आपकी मदद करने वाला हूं, उसके बाद आपको खुद को कोशिश करनी है। तो शुरुआत करते हैं। पहला शब्द है कैट। कैट यानी कि बिल्ली, एक वचन है। मैंने कैट्स नहीं कहा, मैंने कैट कहा, एक वचन। प्रोनाउंस टेबल में एक वचन कौन से होते हैं? आई, यू, ही, शी और इट। आई और यू तो एकदम आसान है, तो बचे कौन से? ही, शी, इट। कैट यानी कि प्राणी, एक वचन और प्राणी यानी कि इट, तो कैट का प्रोनाउन बनता है इट। अगला वर्ड कैट्स टेल। टेल यानी कि पूंछ। कैट्स टेल मतलब बिल्ली की पूंछ, एक बिल्ली की पूंछ। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं बिल्ली की पूंछ के बारे में बात कर रहा हूं। वन टेल, टेल्स नहीं है, एक ही पूंछ है। तो प्राणी या प्राणी के शरीर का भाग और एक वचन यानी इसका भी प्रोनाउन बन गया इट। अगला बिल्ली की पूंछ पर की मक्खी, फ्लाई यानी कि मक्खी।
मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? पूंछ के बारे में नहीं, बिल्ली के बारे में नहीं, मैं बिल्ली के पूंछ पर जो मक्खी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मक्खियों के बारे में नहीं, मक्खी के बारे में। मक्खी एक वचन और प्राणी, इसलिए इस थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर हो गया इट। चौथा, विंग्स ऑफ द फ्लाई ऑन द कैट्स टेल, बिल्ली की पूंछ पर की मक्खी के पंख। विंग्स कहा मैंने विंग नहीं कहा, विंग्स कहा, यानी कि अनेक वचन। अनेक वचन तो प्रोनाउंस टेबल में सिर्फ दो होते हैं, दे और वी। अगर मैं उनमें शामिल हूं तो वी, अगर मैं उनमें शामिल नहीं हूं तो दे। मैं विंग्स की बात कर रहा हूं, मैं तो उसमें शामिल हो ही नहीं सकता। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब है दे। पांचवा, फादर। फादर यानी बाबा या पिताजी, एक वचन और पुरुष, इसलिए इस प्रश्न का जवाब है ही। सिक्स्थ, मदर। मदर यानी कि मां, एक वचन और स्त्री, यानी कि प्रोनाउंस टेबल में कौन रहा? सही। मदर का सही प्रोनाउन होगा शी। फ्रेंड्स, मित्र या दोस्त। अगर एक होता तो मैं कहता फ्रेंड, क्योंकि मैंने यहां पे फ्रेंड्स कहा है, ये अनेक वचन हो गया। मैं अपने दोस्तों के बारे में शायद बोल रहा हूंगा, तो अनेक वचन यानी कि वी या फिर दे। मैं मेरे दोस्तों के बारे में बोल रहा हूं, इसके लिए ये हो जाएगा दे। तो बच्चों ध्यान देना है, शब्द पढ़ते से ही पहले तो ये देखना है कि एक वचन है अनेक वचन। अगर अनेक वचन हुआ तो एकदम आसान, या तो वो वी होगा या फिर दे होगा। अगर मैं उसमें शामिल हूं तो वी, नहीं हूं तो दे। एक वचन कौन कौन से है? आई, यू, ही, शी, इट। आई तो एकदम आसान है। यू जिससे मैं बात कर रहा हूं वो, तो बचे कौन से? ही, शी, इट। अभी इसमें अगर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो प्राणी हो, छोटा बालक हो, या निर्जीव वस्तु हो, या प्राणी के शरीर का हिस्सा हो, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इट। अगर पुरुष हो तो ही, और अगर स्त्री हो तो शी। आसान है ना? जारी रखते हैं। मेरा अगला सवाल है मैटरनल अंकल। अंकल यानी इंग्लिश में चाचा, मामा, सभी को हम अंकल कहते हैं। मैटरनल अंकल होता है मामा। मदर के साइड के अंकल, इसलिए मैटरनल अंकल, इसलिए मामा। पिताजी के साइड के अगर चाचा जी रहेंगे तो उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं पैटर्नल अंकल। तो मैटरनल अंकल और पैटर्नल अंकल। मैटरनल अंकल मामा, पैटर्नल अंकल चाचा। मैं एक मामा की बात कर रहा हूं, मैंने मैटरनल अंकल्स नहीं कहा, मैंने मैटरनल अंकल कहा। तो ये एक है और पुरुष है, इसलिए आंसर आ गया ही। अगला मैटरनल अंकल्स डॉटर। डॉटर यानी बेटी, मामा जी की बेटी। बेटियां नहीं, बेटी। एक बेटी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। बेटी यानी कि स्त्री और एक वचन, इसलिए मैटरनल अंकल्स डॉटर का प्रोनाउंस टेबल पे सही जवाब है शी। अगला है फ्रेंड। फ्रेंड यानी कि मित्र या दोस्त। पहले मैंने आपको फ्रेंड्स दिया था, इसलिए आंसर बहुत सही था, दे। यहां पे मैं आपको एक वचनी दे रहा हूं फ्रेंड।
स्त्री भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है, इसमें मैंने ऐसे कुछ लिखा नहीं है, इसलिए इस फ्रेंड का प्रोनाउंस टेबल में जो जवाब है वो ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। अगला वर्ड है ट्री। ट्री यानी कि पेड़। बच्चों ध्यान से देखो, मैंने ट्रीज नहीं कहा है, मैंने कहा है ट्री यानी कि एक वचन, एक पेड़ के बारे में बात कर रहा हूं। अंग्रेजी में ना एक वचन का अनेक वचन करना हो तो आखिर में एस जुड़ जाता है। स्पेलिंग कभी कभी आगे पीछे हो जाती है, कभी कभी सिर्फ एस जुड़ता है, कभी कभी आई एस जुड़ता है, लेकिन एस जुड़ने से एक वचन का अनेक वचन बन जाता है। तो ये एक तकनीक है देखने के लिए कि जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं वो एक वचन है अनेक वचन। तो ये तो रहा एक वचन। अभी ये मनुष्य नहीं है, एक वचन और मनुष्य नहीं, तो कौन सा प्रोनाउन बनेगा? बिल्कुल सही, इट। नेक्स्ट वर्ड है मैंगो हैंगिंग ऑन द ट्री। पेड़ पर लटकने वाला आम। हैंग मतलब लटकना, मैंगो मतलब आम। तो मैंगो हैंगिंग ऑन द ट्री यानी पेड़ पर लटकने वाला आम या लटकता हुआ आम। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? पेड़ के बारे में नहीं, मैं पेड़ पर लटकने वाले उस आम के बारे में बात कर रहा हूं। एक आम के बारे में, मैंगो है। तो क्या बनेगा? बिल्कुल सही, मनुष्य नहीं, निर्जीव है, इसलिए प्रोनाउंस टेबल पे बनेगा इट। अगला है मैंगोज हैंगिंग ऑन द ट्री। क्या फर्क रहा? अच्छा, इसमें हम मैंगोज की बात कर रहे हैं, एक आम की नहीं, बहुत सारे आम की बात कर रहे हैं हम। अगर बहुत सारे बने तो क्या होता है? वी होता है या दे? वी तो हो ही नहीं सकता, मैं आम थोड़ी हूं। तो इसका कौन सा सही प्रोनाउन बनेगा? वेरी गुड, इसका प्रोनाउन बनेगा दे। अगला वर्ड बुक। बुक यानी कि पुस्तक या किताब। बुक्स नहीं कह रहा हूं, बुक कह रहा हूं, यानी एक किताब के बारे में बात कर रहा हूं। एक वचन, निर्जीव, प्रोनाउंस टेबल पे बनेगा इट। अगला शब्द है बैग्स। बैग्स, बैग जानते आप? थैली। एक हो तो बैग, अनेक हो तो बैग्स। यहां पे तो अनेक है, अनेक हो तो क्या होगा? वी या दे। अभी मैं खुद थैली थोड़ी हूं, तो क्या बचेगा? दे। तो बैग्स का प्रोनाउंस टेबल पे सही प्रोनाउन कौन सा होगा? दे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टेबल ऑन विच बुक्स आर केप्ट। टेबल ऑन विच बुक्स आर केप्ट। कीप यानी कि रखना, टेबल यानी कि मेज, बुक पुस्तक, बुक्स अनेक पुस्तक। इस इंग्लिश वर्ड्स का मतलब हो रहा है मेज जिस पर किताबें रखी है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं उस मेज के बारे में बात कर रहा हूं जिस पर किताबें रखी है। मैं किताबों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेज के बारे में बात कर रहा हूं। टेबल एक वचन, निर्जीव, इसलिए इसका आंसर बनेगा इट। अगला देखते हैं, आसान है, बुक्स। पहले मैंने आपको बुक दिया था, एक किताब। अभी ये अनेक वचन है। अनेक वचन जब भी होगा तब या तो वी होगा या दे। अभी मैं तो खुद पुस्तक नहीं बन सकता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दे। पेपर्स इन द बुक, किताब के भीतर के पन्ने, पन्ना नहीं पन्ने। एक पेपर नहीं,
पेपर्स की बात कर रहा हूं तो इसका जवाब होगा प्रोनाउंस टेबल पे दे। बुक्स केप्ट ऑन अ टेबल, किताबें जो मेज पर रखी है। पहले मैंने क्या कहा था आपसे, मेज जिस पर किताबें रखी थी, इसलिए उसका आंसर आया था इट। यहां पर मैं कह रहा हूं किताबें जो मेज पर रखी है। मैं मेज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं किताबों के बारे में बात कर रहा हूं, अनेक वचन, इसलिए दे। नेक्स्ट, ऑल द स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी कक्षा के सारे विद्यार्थी। अनेक वचन है तो आंसर आ जाएगा वी या फिर दे। अभी मेरी कक्षा के सारे विद्यार्थियों में मैं तो आ ही गया ना, तो इस अनेक वचनी स्टूडेंट्स में मैं भी शामिल हूं, इसलिए इसका प्रोनाउंस टेबल पे आंसर रहेगा वी। नेक्स्ट वर्ड, ऑल द स्टूडेंट्स इन माई ब्रदर्स क्लास। ब्रदर यानी कि भाई, ब्रदर्स क्लास मतलब भाई की कक्षा। माई ब्रदर्स क्लास, मेरे भाई की क्लास में। ऑल द स्टूडेंट्स इन माई ब्रदर्स क्लास, मेरे भाई के क्लास के सारे बच्चे। अभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मेरे भाई की कक्षा में जो सारे विद्यार्थी हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। एक वचन है कि अनेक वचन? मैं सारे विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब अनेक वचन। अभी पूछो क्या मैं उनमें शामिल हूं? बिल्कुल नहीं, वो तो सारे बच्चे मेरे भाई की कक्षा में हैं, तो इसका क्या बनेगा? दे। अगर मैं शामिल होता तो वी। जैसे पहले वाले उदाहरण में मैं अपने कक्षा के सारे विद्यार्थियों की बात कर रहा था, इसलिए आंसर आया वी। अब मैं भाई की कक्षा के सारे विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, इसलिए आंसर आया दे। अगला, माई बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट यानी सबसे अच्छा। माई बेस्ट फ्रेंड मतलब मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा सबसे प्रिय दोस्त। एक के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान देना बच्चों, बेस्ट हमेशा एक ही होता है। तो मैं यहां पे मेरे उस दोस्त के बारे में बात कर रहा हूं जो कि मेरा सबसे प्रिय है, यानी मैं एक दोस्त के बारे में बात कर रहा हूं। एक वचन। अभी ये दोस्त स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, यहां पे मुझे पता नहीं है। अगर स्त्री है तो शी, अगर पुरुष है तो ही, बट क्योंकि मुझे यहां पे पता नहीं है, प्रोनाउंस टेबल में इसका जवाब ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। नेक्स्ट, माई बेस्ट फ्रेंड्स पेट डॉग। डॉग यानी कि कुत्ता, पेट डॉग यानी पालतू कुत्ता। माई बेस्ट फ्रेंड्स पेट डॉग यानी मेरे सबसे प्रिय दोस्त का पालतू कुत्ता। अभी मैं दोस्त के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोस्त के पालतू कुत्ते के बारे में बात कर रहा हूं। एक कुत्ते के बारे में, एक वचन, कुत्ता प्राणी, इसलिए इसका प्रोनाउंस टेबल पे आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सही, इट। नेक्स्ट, माई बेस्ट फ्रेंड सिस्टर। जब पहले मैंने आपको माई बेस्ट फ्रेंड दिया था तो मैंने आपको कहा था ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, लेकिन इधर ऐसा कोई संदेह मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां पर मैं मेरे सबसे प्रिय दोस्त की बहन के बारे में बात कर रहा हूं। एक बहन के बारे में, सिस्टर, एक बहन के बारे में। एक वचन और महिला, स्त्री, यानी प्रोनाउंस टेबल पे इसका आंसर आएगा शी। अगला देखते हैं, अ टाइनी बर्ड। अ यानी कि एक, टाइनी यानी एकदम छोटू सा, बर्ड यानी कि पक्षी। मैं एक छोटे से पक्षी के बारे में बोल रहा हूं, प्राणी, एक वचन। क्या आएगा आंसर? बिल्कुल सही, इट।
फेदर्स ऑफ द बर्ड, पक्षी के पर। अभी मैं एक फेदर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं अनेक के बारे में बात कर रहा हूं। फेदर्स, पर, तो अनेक वचन है, तो अनेक वचन तो सिर्फ दो ही उत्तर होते हैं, या तो वी बनता है या फिर दे बनता है। लेकिन इसमें तो मैं शामिल हो ही नहीं सकता, इसलिए वी कभी आंसर आएगा ही नहीं, तो आंसर बनेगा दे। ब्रांच ऑफ अ ट्री, पेड़ की डाली, एक पेड़ की डाली। अ ट्री है ना, इसलिए एक पेड़। मैं एक पेड़ की एक डाली के विषय में बात कर रहा हूं। अगर अनेक डालियों के विषय में बात करता तो इसका उत्तर होता ब्रांचेस। क्योंकि मैं एक डाली के बारे में बात कर रहा हूं, यानी एक वचन, निर्जीव, इसलिए आंसर आएगा इट। लीव्स ऑफ अ प्लांट, एक पौधे के पत्ते। एक पत्ता होता तो उसको हम कहते हैं लीफ, LEAF। क्योंकि अनेक पत्ते हैं इसलिए उसका आंसर आएगा लीव्स। मैं एक पौधे के अनेक पत्तों के विषय में बात कर रहा हूं। अनेक वचन यानी उत्तर या तो वी आएगा या तो दे आएगा। अभी मैं तो कभी पत्ता नहीं बन सकता, तो इसका आंसर बन गया दे। नेक्स्ट, रोड। रोड यानी कि रास्ता। अनेक होते तो रोड्स होता था। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी आंसर, एक वचन, निर्जीव, इट। कार्स ऑन द रोड, रास्ते पर की गाड़ियां। एक गाड़ी नहीं, अनेक गाड़ियां। अनेक वचन यानी वी या दे। अभी मैं तो गाड़ी नहीं बन सकता, इसलिए वी हट जाएगा, क्या बचा, दे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने किया प्रोनाउंस। शुरुआत में मैंने आपको इंग्लिश के 7 प्रोनाउंस और उनके हिंदी अर्थ बताए। उसके बाद हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज की जिसमें इंग्लिश प्रोनाउंस को हिंदी अर्थ के साथ हमने जोड़ा। फिर मैंने आपको इंग्लिश वर्ड्स बताए। कई कई जगह पर एक ही शब्द था और कई कई जगह पर शब्दों का समूह था, और मैंने आपको पूछा कि इस शब्दों के समूह को प्रोनाउंस टेबल में कौन से प्रोनाउंस के साथ जाना जाएगा। एक वचन और अनेक वचन। अनेक वचन हुआ तो वी और दे। उस अनेक वचन में अगर मैं शामिल रहा तो वी, अगर मैं शामिल नहीं रहा तो दे। एक वचन हुआ तो आई, यू, ही, शी, इट। आई तो एकदम आसान है, यू यानी आप जिससे बात कर रहे हो। एक वचन पुरुष ही, एक वचन स्त्री शी, और एक वचन निर्जीव वस्तु, प्राणी या छोटा बालक होता है इट। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। सो बच्चों, आज का सेशन समाप्त करने के पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं। आज हमने आपके साथ जो नए शब्द पढ़े, स्क्रीन पर अभी आपको इंग्लिश में कुछ शब्द दिखेंगे। कौन से शब्द? जो मैंने आपके साथ प्रीवियस एक्सरसाइज में किए। कैट, कार, रोड, ट्री, मैंगो। आपको कुछ शब्द दिखेंगे और राइट साइड में हिंदी अर्थ भी रहेंगे। आपको कुछ समय लेकर उस इंग्लिश शब्दों को हिंदी अर्थों के साथ जोड़कर सही जोड़ी पहचाननी है। तो शुरुआत करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो अभी जवाब देखेंगे। जो सही जवाब है अभी आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन यही समाप्त करेंगे। मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट रहेगी? मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आज जो आपने नए शब्द पढ़े हैं वो हो सके तो अपने पुस्तक में लिख लो, उनका अर्थ भी लिख लो। प्रोनाउंस क्या है उनको रिवाइज करने की कोशिश करो। अपने इंग्लिश टेक्स्ट बुक को निकालकर उसमें से
वाक्य की शुरुआत में जो आने वाले शब्द होते हैं वो शब्द प्रोनाउंस टेबल में क्या रहेंगे ये पहचानने की कोशिश करो। अगले सेशन में मैं आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ। इतना इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चौथे या पांचवें सेशन में मैं आपके साथ अंग्रेजी में वाक्य बनाने की शुरुआत करने वाला हूँ। तो बच्चों, आप रेडी हो ना? क्योंकि हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। हम चाहेंगे कि इस 30 सेशंस के आखिर में आप सब बच्चे मन की हिंदी को सही अंग्रेजी में लिख पाए और बोल भी पाए। तो आज के लिए इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव फन।